व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ट्रेजिक हीरो और उसकी ट्रेड्स को और अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो को। ट्रेजिक हीरो एक ट्रेजिक स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट होता है जिसको विर्चुअस और सिंपैथेटिक होने के बावजूद डिफीट, सफरिंग, पेन और मिजरीज का सामना करना पड़ता है और बाज दफ़ा तो अनटाइमली एंड हो जाता है। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर है और उसने अपनी किताब पोएटिक्स के 15 चैप्टर में ट्रेजिक हीरो की क्वालिटीज़ को बयान करते हुए बताया कि बेसिकली ट्रेजिक हीरो की 4 क्वालिटीज़ हैं। पहली गुडनेस, कि करेक्टर मस्ट बी गुड। दूसरी अप्रोप्रिएटनेस, तीसरी लाइकनेस और ट्रू टू लाइफ, और चौथी और आखिरी कंसिस्टेंसी। अरिस्टोटल के मुताबिक ये 4 खूबियाँ एक ट्रेजिक हीरो में होना बहुत ज़रूरी हैं, तभी वो ट्रेजिक हीरो बनेगा। अरिस्टोटल के मुताबिक हीरो जो भी एक्शन ले उसके पीछे का पर्पस हमेशा अच्छा होना चाहिए और हीरो अबव द एवरेज हो, यानी उसका हाई रैंक हो, वो सीरियस, एलिवेटेड और डिग्निफाइड हो, और ना तो करेक्टर परफेक्टली विर्चुअस यानी बिल्कुल ही नेक हो और ना ही उसमें विलन वाली खसूसियात हों, क्योंकि एक इंटायरली विकेड पर्सन यानी बिल्कुल ही बुरे आदमी की ट्रेजेडी में कोई जगह नहीं। और ट्रेजिक हीरो का सिंपैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंपैथी नहीं है तो फिर ट्रेजिक प्लेयर भी नहीं मिलेगा, और अगर ट्रेजिक प्लेयर नहीं मिलेगा तो कैथारसिस भी नहीं होगा। फिर दूसरी क्वालिटी अप्रोप्रिएटनेस है कि करेक्टर जिस एज, क्लास, सेक्स और स्टेटस से बिलोंग कर रहा है वो उसके लिहाज से ट्रू होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक मेल है तो उसे फीमेल की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर एक फीमेल है तो वो मेल की तरह एक्ट ना करे। करेक्टर अपने रोल, स्टेटस और सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, वो ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल सेंस के लिहाज से बिल्कुल वैलिड हो। मिसाल के तौर पर अगर एक करेक्टर मिथ से लिया गया है तो वो बिल्कुल सही तरीके से ट्रूली उस मिथ का रिप्रेजेंटेटिव हो। तीसरी खूबी लाइकनेस की है कि वो लाइफ की तरफ ट्रू हो और ह्यूमन नेचर में फिट हो रहा हो, ताकि हम खुद को उस करेक्टर के साथ आइडेंटिफाई कर सकें। चौथी और आखिरी खूबी कंसिस्टेंसी है कि करेक्टर शुरू से आखिर तक कंसिस्टेंट हो, उसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज ना हो या करेक्टर की डेवलपमेंट में कोई भी ड्रामेटिक टर्न ना आए, और अगर करेक्टर की डेवलपमेंट में कोई चेंज आ भी रहा है तो वो इंटेलिजिबल हो, यानी आसानी से वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए, और करेक्टर लॉजिकली एक मैनर में सोचे जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं ट्रेजिक हीरो की कुछ ट्रेड्स की। पहली है हमार्शिया। हमार्शिया को ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं, जिसकी वजह से हीरो का डाउनफॉल होता है। हमार्शिया ही करेक्टर की ट्रेजेडी, उसके जवाल और पस्ती की वजह बनता है। मिसाल के तौर पर बहुत ही फेमस ग्रीक ड्रामा इडिपस रेक्स, जिसमें किंग इडिपस का ट्रेजिक फ्लॉ उसका प्राइड होता है। शेक्सपियर की प्ले हैमलेट में हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ इनडिसाइसिवनेस होता है कि वो फैसला नहीं कर सकता, टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन में रहता है। इसी तरह ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ जेलसी होता है, और क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले डॉक्टर फॉस्टस का ट्रेजिक फ्लॉ उसकी ग्रीड ऑफ नॉलेज होता है। फिर हयूब्रिस। हयूब्रिस का मतलब गुरूर और घमंड होता है, यानी करेक्टर को बहुत ही एक्सेसिव प्राइड होता है और वो नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स की डिसरिस्पेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर इडिपस रेक्स, उसका हयूब्रिस ही उसका हमार्शिया होता है कि जब इडिपस को ये प्रोफेसी मिलती है कि वो अपने बाप का कत्ल कर देगा और अपने माँ से शादी कर लेगा, इसके बावजूद इडिपस इस बात को कबूल नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है, जो उसके ट्रेजिक फ्लॉ की वजह बनता है। फिर है पेरिपीटिया। ये रिवर्सल ऑफ फेट है जो हीरो एक्सपीरियंस करता है, यानी अचानक से इनकलाब आता है और तकदीर पलटती है, और यहीं से हीरो की ट्रेजेडी शुरू होती है। मिसाल के तौर पर ओथेलो को जब अपनी वाइफ डेस्टिमोना के अफेयर के बारे में पता चलता है, हालांकि डेस्टिमोना इनोसेंट होती है, फिर भी ओथेलो जेलस फील करता है और इसी जेलसी से उसकी ट्रेजेडी शुरू होती है। फिर है एनाग्नोसिस। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब हीरो कोई इम्पोर्टेंट डिस्कवरी करता है, और वो डिस्कवरी हीरो के अपने बारे में या किसी दूसरे करेक्टर के बारे में हो सकती है जो उसको पता चलती है। मिसाल के तौर पर इडिपस रेक्स को प्ले के आखिर में पता चलता है कि उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया और अपनी माँ से शादी कर ली हुई है। और फिर है नेमेसिस, जब हीरो को पनिशमेंट मिलती है, और मोस्टली ये पनिशमेंट हयूब्रिस की वजह से होती है। नेमेसिस को कहते हैं मकाफाते अमल, यानी जो उसने किया अब उसकी सजा उसको भुगतना पड़ेगी। फिर लास्ट पे है कैथारसिस कि ऑडियंस हीरो के इनएविटेबल डाउनफॉल पर पिटी और फियर महसूस करती है, और इस मोमेंट पे प्योरिफिकेशन और क्लिनजिंग ऑफ इमोशंस होती है।
व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।